जय श्री हरि। आज हम एक बड़ी खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण की बात करने जा रहे हैं। ये ग्रहण बहुत ही व्यापक और हर व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाला है। यहाँ तक कि व्यक्ति विशेष को तो प्रभावित करेगा ही, पर हमारी देश की भौगोलिक परिस्थितियों को प्रभावित करेगा और कहीं ना कहीं हमारे देश की सैन्य शक्ति को भी इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। अमावस्या तिथि, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को 21 जून 2020 को सवेरे 9:10 से लेकर ग्रहण का स्पर्श आरंभ होगा और ग्रहण का मध्य 12 बजे से 12:10 के बीच में रहेगा और ग्रहण का मोक्ष 1:50 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। 3:40 तक मोक्ष प्राप्त हो पाएगा। समय का मानक देश और अलग अलग जगहों के अनुसार परिवर्तित होगा। ये ग्रहण स्पष्ट रूप से भारत, एशिया और अफ्रीका के कई देशों में देखा जाएगा। अब बात करते हैं ग्रहण के प्रभाव की और ज्योतिषीय गणनाओं की। हर व्यक्ति विशेष को इस ग्रहण का व्यापक नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ेगा। देश को इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ेगा। इसका प्रभाव हर व्यक्ति विशेष, हर राशि पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये ग्रहण मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र में होने जा रहा है और आद्रा नक्षत्र तक जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र मंगल इसके अधिपति देव है, आद्रा नक्षत्र राहु इसके अधिपति देव हैं। तो अब सूर्य ग्रहों के राजा, मंगल ग्रहों के सेनापति, तो सूर्य मृगशिरा नक्षत्र यानी सेनापति के साथ कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में होने जा रहे हैं। इसलिए इसका प्रभाव हमारे देश की सैन्य शक्ति पर स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलेगा। देश के पराक्रम पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं, यानी राजा और सेनापति को मिलकर देश के हितों में संघर्ष करना पड़ेगा और आक्रामक परिणाम सामने आएंगे। सूर्य ग्रसित होने जा रहा है राहु के प्रभाव से। कहीं ना कहीं भौगोलिक परिवर्तन आएगा। अभी तक हम चंद्र ग्रहण के प्रभाव को देख चुके हैं। साइक्लोन है, पानी से उत्पन्न समस्याएं हैं, पानी से उत्पन्न भौगोलिक परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। वहीं अब हमको भूस्खलन और भूकंप जैसी स्थितियां सामने आएंगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित होने जा रहे हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि ये आने वाला समय देश के लिए थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि और सुरक्षात्मक दृष्टि से कठिन होने वाला है। आत्मबल में कमी महसूस होगी। देश के लोग, जनता मनोबल में अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगी। पर हाँ, कोरोना की जहाँ तक बात की जाए, बीमारी की जहाँ तक बात की जाए, संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, पर हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी इस समय काल में बढ़ा पाएंगे। अब बात करते हैं कि देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आक्रामक परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, भूकंप और साइक्लोन जैसी स्थितियां आएंगी। साथ ही साथ हर व्यक्ति विशेष अपने को कैसे इस नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित कर सकता है। सबसे पहले तो मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों को बहुत ध्यान रखना है और इस ग्रहण से अपना बचाव रखना होगा। ये ग्रहण बहुत नकारात्मक चीज़ें उनके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों को ग्रहण के समय बाहरी एटमॉस्फेयर से अपने को दूर रखना है। ग्रहण देखना तो है ही नहीं किसी को। ये कंकराकृति एक वलयाकार ग्रहण होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा द्वारा ढका जाएगा, यानी कि चंद्रमा सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में बाधित करेंगे, पर पूर्ण रूप से बाधित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है। तो चंद्रमा सूर्य के बीच के भाग को ही जो है वो ढक पाएंगे और सूर्य की परिधि से प्रकाश का उत्सर्जन होता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हमारी विजय निश्चित है। हम पूरी तरह से अपने आत्मबल में कमी महसूस नहीं होने देंगे, अपनी
अपनी आत्मशक्ति को देशवासी और सरकार मिलकर इस पोजीशन पे ला सकती है कि हम हर परिस्थिति से विजय प्राप्त कर लें। तो विजय तो निश्चित है, पर संघर्ष ये ग्रहण देकर जाएगा। परिधि से प्रकाश का उत्सर्जन जो है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है। इस उत्सर्जन को, इस प्रकाशमय समय को हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और जो नकारात्मकता ग्रहण की है, हर ग्रहण नकारात्मकता देता है, पर ग्रहण जिस परिवेश में घटित हो रहा है वो भी अगर नकारात्मक हो जाता है तो जो है प्रभाव अच्छे नहीं होते और देर समय तक चलते हैं। इस ग्रहण यानी 21 जून के होने वाले ग्रहण में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में होंगे, चंद्रदेव अस्त होंगे, सूर्य तो राहु से ग्रसित होंगे ही, और बुध वक्रीय होंगे, शनि देव वक्रीय होंगे। तो कहीं ना कहीं 4 ग्रह मिथुन राशि में विराजमान होंगे जो कि ग्रहण की नकारात्मकता को बढ़ाने में सक्षम होंगे। ये ग्रहण की स्थिति 21 जून को हमको देखने को मिलेगी, पर उससे भी खतरनाक दिन है 19 जून का, जब अंशों का बल देखा जाएगा तो सबसे करीबी अंश में सूर्य और राहु होंगे, जो कि बहुत ही भयावी स्थिति होगी। 19 तारीख से ही जो है हमारे लिए नकारात्मक ग्रहण के प्रभाव जो हैं वो परिलक्षित होने लगेंगे और अपने चरम पर आने लगेंगे। इसलिए हमें सूर्य की उपासना इस पूरे महीने करनी है। हर व्यक्ति को सूर्य के ओम सूर्याय नमः, विष्णु भगवान का जाप, गायत्री मंत्र का जाप हर व्यक्ति को करना है। अब ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हर राशि क्या कर सकती है उसके बारे में जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है पराक्रम भाव में होने जा रहा है। आत्मविश्वास में कमी आएगी, इस वजह से छोटी समस्या जो है बड़ा प्रारूप लेकर आपके सामने आएगी, जिससे आप अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। कोई बड़ा निर्णय इस समय काल में ना ले, संतान पक्ष का ध्यान रखें और ग्रहण की और सभी ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए ग्रहण काल में गुड़ और गेहूं का दान करें। ये ग्रहण शुरू होते ही गेहूं और गुड़ को दक्षिण दिशा में निकाल के रख दें और समाप्त होने के बाद उसका दान करें। ग्रहण के समय में बजरंग बाण का पाठ आपको विशेष फलदायी होगा। पूरे महीने आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। इससे आप ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से बच पाएंगे और अपने संघर्षों को आत्मविश्वास के साथ निभा पाएंगे। वृष राशि वालों के लिए ये ग्रहण उनके धन भाव में होने जा रहा है, इसलिए आर्थिक पक्ष से संबंधित किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय लेने के लिए ये सही समय नहीं होगा। किसी भी प्रकार के बड़े या छोटे निवेश के लिए ये सही समय नहीं होगा, क्योंकि इस समय किया गया निवेश आपको लाभ देके जाने वाला नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखें, वाणी की वजह से काम बिगड़ सकते हैं और कुटुंब में विरोधाभास की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए मानसिक शांति, मानसिक कलेश से बचने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ग्रहण के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए ग्रहण समय काल शुरू होते ही आपको गेहूं, गुड़ और घी का दान करना है। ये दान आपके बॉडी वेट का दशांश हो तो बहुत अच्छा और रहेगा, और इस दान को आप दक्षिण दिशा में निकाल कर रख दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप इसको ज़रूरतमंद लोगों को बांट सकते हैं और उनको दान में दे सकते हैं। इस दान में अगर आप रेशम का कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा भी दान करते हैं तो और शुभस्त रहेगा। आपको ग्रहण समय काल में माँ दुर्गा का मंत्र जाप या दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ बहुत लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप श्रवण मात्र से भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके स्वाति सक्सेना श्री एस्ट्रो ऐप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ स्तुति में आपको श्री दुर्गा कवच मिलेगा, वो आप श्रवण कर सकते हैं। अर्गला पाठ मिलेगा, वो आप श्रवण कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल स्वाति सक्सेना श्री एस्ट्रो में आपको 1.25 घंटे का ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी मंत्र का पूरा जाप मिलेगा। उस जाप को आप श्रवण कर सकते हैं नियमित तौर पर। सूर्य को अर्घ दें
चावल और रोली डालकर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए। तो ये जो विषम परिस्थितियां हैं इससे आप बाहर निकल पाएंगे। मिथुन राशि में ये ग्रहण संचरित हो रहा है, तो मिथुन राशि वाले जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का निवेश इस समय ना करें, किसी भी प्रकार के लाभ के लिए कोई बड़ा धनार्जन ना करें, सोच समझ के व्यापार से संबंधित डिसीजन लें। सेहत का विशेष ध्यान रखें। गेहूं और मूंग की दाल अगर आप ग्रहण के समय काल में दान करते हैं, अपने वेट के दशांश के बराबर गेहूं, अपने वेट के दशांश के बराबर मूंग की दाल, इनको निकालकर ग्रहण शुरू होते ही या किसी भी समय बीच में आप दक्षिण दिशा में निकाल के रख दें। और ग्रहण जिस समय चल रहा हो उस समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, गणेश जी के मंत्र का जाप करें, तो आपको ग्रहण की नकारात्मकता का प्रभाव नहीं होगा। और ये एक पूरा महीना जो आने वाला महीना है, उस पूरे महीने में हो सके तो सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं ओम सूर्याय नमः बोलते हुए, तो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो नेग्लिफाई हो सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण उनके व्यय भाव में होने जा रहा है। अत्यधिक व्यय की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। वो स्वास्थ्य संबंधी व्यय हो सकता है, वो किसी को आप कर्जा देने में व्यय कर सकते हैं अपना धन, वो कर्ज आपको वापस नहीं मिलने वाला। आर्थिक परेशानियां आप मोल ले सकते हैं अगर आप किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़कर और उसको निपटाने के लिए भी धन का व्यय करते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष आप अपना कमज़ोर करेंगे और वाद विवाद की वजह से मानसिक शांति को भंग करेंगे। इसलिए कानूनी अड़चनों से बचने के लिए ये समय वाद विवाद से बचें, किसी भी की तरह के झगड़े में इस समय ना पड़ें, यात्रा ना करें, यात्रा कष्टदायी होगी। नींद संबंधी मानसिक तनाव की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। इसलिए ग्रहण की प्रतिकूलता से बचने के लिए आपको चावल और गेहूं का दान करना चाहिए। ग्रहण शुरू होते ही दक्षिण दिशा में चावल और गेहूं निकाल कर रख दें और ग्रहण समाप्ति के बाद उसको ज़रूरतमंद में दान कर दें। रुद्राष्टक का पाठ आप ग्रहण के समय कर सकते हैं। रोज नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य के किसी मंत्र के साथ, और ओम नमः शिवाय बोलते हुए कम से कम 1 माला आपको प्रतिदिन करनी चाहिए, जिससे कि आपकी अर्थव्यवस्था, आपका स्वास्थ्य और व्यय की स्थिति जो है वो नियंत्रित होगी। सिंह लग्न वालों के लिए ये ग्रहण आय भाव में होने जा रहा है। ग्रहण के समय सिंह लग्न का उदय होगा, इसलिए सिंह लग्न वाले विशेष रूप से इस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के समस्या, किसी भी प्रकार की चिंता को इस स्तर पे ना आने दें कि वो मानसिक परेशानी में परिवर्तित हो जाए। किसी भी प्रकार का निवेश इस समय करना ठीक नहीं है होगा। किसी भी प्रकार का रिस्क इस समय नहीं लेना होगा। आय के स्रोतों में अड़चनें उत्पन्न होंगी, इसलिए अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। रिस्क बिल्कुल ना लें इस समय। सिंह लग्न वालों को ग्रहण के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए गेहूं का और गुड़ का दान करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। दक्षिण दिशा में दान गेहूं और गुड़ का ग्रहण शुरू होते ही निकाल दें और ग्रहण समाप्त होने के बाद वे दान गरीबों में या ज़रूरतमंदों में बांट दें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। ओम सूर्याय नमः का जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं ये जाप भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु का ओम श्री हरि विष्णु नमः का जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं उतना ज़्यादा जाप करें। पूरे महीने सूर्य को जल चढ़ाना है हल्दी और गुड़ डालकर, तो आप ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बच पाएंगे। कन्या राशि के लिए ये ग्रहण उनके कर्म भाव में होने जा रहा है, इसलिए अपने हर काम को सुनिश्चित और सुनियोजित ढंग से पूर्ण करें। पिता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ सकती है, परेशानी हो सकती है। पेट संबंधी कोई समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं। बाहरी स्रोत से आपको षड्यंत्र या विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। उच्च अधिकारियों और सरकार से किसी भी प्रकार के विवाद में ना उलझें। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और
ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए ग्रहण के समय गेहूं और साबुत मूंग की दाल बराबर बराबर भागों में लेकर दान करें। दान को दक्षिण दिशा में रख दें। ग्रहण खत्म होते ही ये दान गरीबों और ज़रूरतमंद में बांट दें। आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए ग्रहण समय काल में, और भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर ग्रहण समय काल में करना चाहिए। इससे ग्रहण से मिलने वाली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव क्षीण होगा। पूरे महीने सूर्य को जल चढ़ाएं और भगवान गणेश का पूजन पूरे महीने आप नियमित तौर पे करते हैं तो ग्रहण की प्रभाव से आप बच पाएंगे। तुला राशि के लिए ये ग्रहण उनके भाग्य भाव में होने जा रहा है। कामों में सफलता से पहले विफलता हाथ लगेगी। अपमान की स्थितियां बढ़ सकती हैं। यश में कमी आ सकती है। आर्थिक परेशानी बढ़ेगी। इसलिए इस ग्रहण काल में, इस ग्रहण के दिन, ग्रहण आरंभ होते ही आपको गेहूं और चावल का दान अवश्य करना चाहिए। गेहूं अपने वेट के दशांश के बराबर और चावल भी अपने वेट के दशांश के बराबर ग्रहण आरंभ होते ही दक्षिण दिशा में निकाल के रख दें। कोई भी काम शुरू करने पूरे महीने में जो ग्रहण का प्रभाव है वो आपके लिए आर्थिक स्थितियों को जो है वो कमज़ोर करेगा। इसके लिए कोई भी काम शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश के मंत्र का कोई भी मंत्र जो हो आपको याद हो या याद कर सकते हो, किसी भी मंत्र का, गणेश जी के मंत्र का 21 बार जाप करें तो आपको ग्रहण की नकारात्मकता से छुटकारा मिल सकता है। गेहूं और चावल का दान ग्रहण के दिन अवश्य करें। पूरे महीने सूर्य को जल चढ़ाएं रोली डालकर, ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए। वृश्चिक राशि वालों को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। ग्रहण उनके अष्टम भाव यानी आयु के भाव में होने जा रहा है, इसलिए वृश्चिक राशि वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई परेशानी, कोई समस्या या सेहत से रिलेटेड कोई समस्या ऐसी आ सकती है जो आपको मृत्युतुल्य कष्ट दे सकती है। इसलिए विशेष रूप से वृश्चिक राशि वाले पानी से बचाव रखें। कार्यों को लेकर लापरवाही ना रखें। अपने संरक्षण में अपनी आर्थिक स्थिति से संबंधित कार्य, अपने जीवनचर्या से संबंधित कार्य, अपने खान पान से संबंधित कार्य अपने संरक्षण में करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ग्रहण काल में अगर आप इन विपरीत परिस्थितियों से बचना चाहते हैं तो ग्रहण काल में सुंदरकांड का पाठ करें और नियमित रूप से रोज सूर्य को जल चढ़ाएं रोली डालकर। आप रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का भी जाप नियमित रूप से 4 माला कर सकते हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो अष्टम भाव का ये जो ग्रहण का प्रभाव है ये आपके लिए न्यूनता ले आएगा और आप इस समय को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। धनु राशि, धनु राशि के लिए ये ग्रहण सप्तम भाव में प्रभावी होने जा रहा है। व्यापार में समस्या आने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपने आएंगी। जीविकोपार्जन के लिए यथाशक्ति आपके प्रयासों में कमी करेगा ये ग्रहण, इसलिए आप अपने आर्थिक स्थिति में परेशानी को बढ़ता पाएंगे। जीवन साथी से मतभेद की स्थितियां आएंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहने वाले हैं। ग्रहण की प्रतिकूलता से बचने के लिए ग्रहण शुरू होते ही गेहूं और चने की दाल का आपको अपने वेट या अपने जीवन साथी के वेट का दशांश, अगर दोनों लोग साथ में करते हों तो दशांश भाग का दान करना चाहिए। जब ग्रहण चल रहा हो उस समय विष्णु सहस्रनाम या ओम श्री हरि विष्णु नमः का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। पूरे महीने आपको सूर्य को जल चढ़ाना है पीले चंदन डाल के। जय नमः का कम से कम 1 माला जाप करना है अगर आप चाहते हैं कि ग्रह की प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में परिवर्तित हों। मकर राशि वालों के लिए ये ग्रहण षष्ठम भाव में होने जा रहा है। इस ग्रहण के प्रभाव से शत्रु बली होंगे।
आपके निर्णय कमज़ोर पड़ेंगे। कर्ज का लेन देन अगर आप इस समय में करते हैं तो वो पैसा आपका ब्लॉक होगा, फंसेगा, उसका लाभ आपको इन फ्यूचर भी प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार का निवेश सही नहीं है। चोट और दुर्घटना से विशेष सावधान रहें। वाहन सचेत होकर चलाएं। किसी भी प्रकार का ना ऋण लें और ना ऋण दें। शत्रु बली होंगे, इसलिए आपको इस ग्रहण काल में गेहूं और चने का दान करना है। अपने भार के दशांश के बराबर दक्षिण दिशा में निकाल दें। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, गरीबों और ज़रूरतमंद में ये दान करें। हनुमान जी की उपासना करनी है। हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप, हनुमान जी के 12 नाम आपको श्री एस्ट्रो चैनल में हनुमान जी के जो हनुमान जयंती का जो वीडियो है उसमें भगवान के 12 नाम आपको मिलेंगे। या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली देवी जी की उपासना करें और इस मंत्र का निरंतर जाप करें, तो आपको ग्रहण से मिलने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों में राहत मिलेगी और शत्रु शांत होंगे और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपकी दूर होंगी। आप अपने भार के दशांश के बराबर दान अवश्य करें गेहूं और चने का। कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण पंचम भाव में होने जा रहा है। आपके स्वास्थ्य की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। पेट संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। भ्रमता की स्थिति बहुत बढ़ेगी, इसलिए इस समय आप किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम नहीं होंगे। बुद्धि और विवेक में क्षीणता महसूस करेंगे। आय से जुड़ी हुई, आर्थिक पक्ष से जुड़े हुए निर्णय लेने के लिए ये सही समय नहीं होगा। भ्रमित योजनाएं आपके सामने आएंगी। अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो अपने आर्थिक पक्ष को कमज़ोर करेंगे। तो इस पूरे महीने में भगवान सूर्य की उपासना करें, जल चढ़ाएं, अर्घ दें भगवान को। कोई भी सूर्य का मंत्र बोलते हुए पूरे महीने भगवान को अर्घ दें और उसमें अर्घ देते समय पीला चंदन जो है वो जल में मिश्रित कर लें। ग्रहण के समय गेहूं और चने का यथाशक्ति दान करें। माँ काली की उपासना, कोई मंत्र, माँ काली का, माँ दुर्गा का कोई मंत्र या दुर्गा सप्तशती के कवच या अर्गला का पाठ ग्रहण समय काल में करें, तो आप ग्रहण की विषमताओं से अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। मीन राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। आपके लिए नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं, जॉब चेंज हो सकता है या किसी नई जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें विफलता हाथ लग सकती है इस महीने। इसलिए ग्रहण की प्रतिकूलताओं से बचने के लिए आपको अपने वेट का, अपने भार का दशांश गेहूं और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण शुरू होने पर दक्षिण दिशा में इस दान को निकाल कर रख दें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो इस दान को ज़रूरतमंद और गरीबों में वितरित कर दें। माँ की सेहत का ध्यान रखें। जीविका को लेकर, घर की व्यवस्था को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। घर की सुख सुविधाओं में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। इसलिए पूरे महीने आप सूर्य देव को हल्दी डालकर जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः या सूर्य के किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं ग्रहण समय काल में और भगवान श्री हरि विष्णु का जाप आप कर सकते हैं ग्रहण काल में। जय श्री हरि।